राहुल यादव जी हमारे भी ऑनरेबल हमारे डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर जी हमारे बीच एडिशनल एसपी साहब हमारे बीच ब्लॉक में जैसा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जो हमारे बीच हमारे तहसीलदार रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सचिन जी से कि वो डीसी साहब को बुके देके वेलकम करें। धन्यवाद सर। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो साहब से कि वो डीडीसी सर को भी बुके देके सम्मानित करें। फिर से मैं सर को करूंगा कि वो हमारे पीडीसी को दें। उसके बाद मैं कहूंगा कि एमसी हमारे चेयरमैन श्री अनिल डोगरा जी को भी बुके देकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर कि वो आए और थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में रोशनी डालें। सर ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारे बीच हमारे बीडीसी चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, हमारे म्यूनसिपल कमेटी, जिससे कि हम हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के डोर स्टेप्स पे आएगी। जितने भी आप लोगों की मसले मिसाइल हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो आप डायरेक्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमसे साझा करिए ताकि हम उनका जल्दी से जल्दी समाधान करें। एक बार फिर से मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ ब्लॉक दिवस में। थैंक यू सर। अभी मैं जराई पंचायत का बिलोंग करना सर। सारी पंचायत पहला जब इतने प्रोग्राम होया ब्लॉक दिवस का सारी दो डिमांडा ही सर। उत्थे एक रोड की बड़ी पुरानी 25 साल की डिमांड ही कि वो रोड बड़ी उत्थे लोगों की प्रॉब्लम ही, लोगों आने जाने की मुश्किल ही सर। वो वास्ते अं अपनी जराई पंचायत की तरफा डी साहब का एडमिनिस्ट्रेटर का PWD डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो 20-25 साल बाद सारी डिपार्टमेंट डिमांड जी वो पूरी हुई है। वो सर साड़ी एक PHD की अं डिमांड रखी ही वो भाग 3 भाग 3 जी वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 2 जराई पंचायत की उत्थे सर पानी की बड़ी समस्या ही। वो समस्या भी सर सारी बड़ी पुरानी ही, जब शायद 47 को लेके पानी के उत्थे पीने नहीं हुआ पंप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो डिमांड भी सर सारी पूरी हुई है। अभी PHD डिपार्टमेंट का वो भी शुक्रिया करते हैं सर। तकरीबन सारे एग्रीकल्चर वाले भी सारे अच्छे तलो करते हैं सर, अच्छे उन्हें सानू जानकारी दिया करते हैं उत्थे। बाकी सर सानू थोड़ी समस्या है एक उकाब डिपार्टमेंट की सर। उकाब जिन्हें भी सारे ब्लॉक नगरी के ग्रेव यार्ड ने सर इनकी बुरी खस्ता हालात है, कोई डेवलपमेंट नहीं है सर। उकाब डिपार्टमेंट की तरफा सानू इस डिपार्टमेंट की तरफ सर थोड़ा इनका ध्यान दिलाया जाए, क्योंकि जो भी असें अगर इस्तेमाल कराने ग्रेव यार्ड जिन्हें भी कब्रस्तान सारे सर पैसे कन्नै खरीदी है जगह तो उसी का इस्तेमाल कराने। काफ़ी सारी जगह सारे भागथली विलेज तरमजली विलेज बताया कि बड़े लंबे समय के बाद हमारे जो PWD डिपार्टमेंट द्वारा ब्लैक टॉपिंग का किया गया और PHD का भी, तो इसी से कहता है कि जो ब्लॉक भी कीजिए। तो टेस्ट करूँगा सरपंच जखवड़ श्री अरुण शर्मा जी से कि वो मंच पे आएँ और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। श्री अरुण जी। और मैं कुछ गल्लां है जिहदे पर थोड़ा ध्यान लाना चाहना कि पिछली बार भी साढ़ा जो ब्लॉक जिक्स होया तो जेह्ड़े कुछ मुद्दे उठाए हैं मेरे ख्याल से मैं चाहना कि इस बार भी जेह्ड़े मुद्दे चुके उसदे काबू है। मैं पिछली बार एक पानी की समस्या दस्सी थी कि कई ग्रां च होंदा कि पानी घट्ट होंदा, साढ़े इत्थे कि पानी ज़्यादा है, उसकी वेस्टेज ज़्यादा है, और PHD डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया। दूसरा अस इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अगर रिक्वेस्ट करने कि लोग जेह्ड़े पिछली बार थोड़ा अचानक ही बिल जेह्ड़े बड़े ज़्यादा आ रहे लोकें लोग आखा दे जां तो इन्हें मीटर लाए जान और बिल लाए कि पीके शुरू पॉलिसी होगी उसमें की है कि जिन्हें एक बल्ब है वह बिल भी 500 जिन्हें 10 रुपये भी 500 कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। और दूसरा कुछ ये है कि बिजली डिपार्टमेंट हर साल एक वेव ऑफर दिता है कि जिन्हें बिल ज़्यादा कुछ लोग देखते हैं कि जॉइंट फैमिली है जिन्हें 3 मुड़े 4 मुड़े ने साल कर रही है उनका बिल लाख या ज़्यादा भी रहा। अब लोग गल कहते देना भी चाहते हैं पिछली घाई स्कीम की किस्त लेंगे है जो इंटरस्ट है वो स्कीम माफ करते हैं, बट हूँ इसलिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है। 2 साल का लॉकडाउन लगे तो ये प्रेशर बना रहे लोगों को कि बिल दो ये दो, बट उनके को इसलिए कारोबार भी नहीं दे सकते। उन्हें मैं अपना चाहना एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान से गल लेना चाहना कि जी तुम पहले स्कीम दी जो रेट ऑफ इंटरस्ट लगेगा एक्चुअली बिल है वो देने तैयार किस्त दे देना, बट
किसानों को एक हमारा है कि वो ये एग्रीकल्चर वाले ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह देते हैं, तो उसमें क्या है कुछ फॉर्म्स लगे हुए हैं पहले, तो और एक ही पंचायत की जहाँ पंचायत वाइज करते हैं उसको, जहाँ मशीनरी की रेशो बढ़ाएं, उसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा करें कि ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और तीसरा सर एक हमारा इधर रोड, अभी ये बहुत अच्छा रोड बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, बट एक्सटेंड काफ़ी हो रहे हैं। कि आप वहाँ आए, हम सबका सौभाग्य है कि आप जनता के बीच आते हो और जनता की जो समस्या हैं इनकी सुनते हो, इन पर गौर भी करते हैं। जनाब पहले वहाँ जब आए, आप नहीं आपकी पोस्टिंग हुई थी कठुआ में, तो हमने एक डिमांड दी थी आपको कि नगरी टू कठुआ जो रोड है आए दिन डेली एक्सीडेंट होते हैं। सर आप भी इसी रोड पे आए, देख लिया आपने कि सिंगल रोड है और हेडक्वार्टर का रोड है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का रोड है। सर इसी ट्रैक का इस रोड पे डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। जनाब इसलिए गौर करें, जनाब इसको प्रायोरिटी पे रखिए। नंबर 2 जनाब, हमारी म्यूनसिपैलिटी में आज भी हमारी माताएं बहनें खुले में लैट्रिन जाती हैं, ऊंचला साहब को जाती हैं, 60% जाती हैं। सरकार दावे करती है कि हमने स्वच्छ भारत बना दिया है, हमारी बहनें माताएं खुले में जाती हैं। जब हम बड़ी जमीनों में जाते हैं तो हमें शर्म से दूर करना पड़ता है। कहाँ है स्वच्छ भारत? मैं चाहता हूँ कि हमारी म्यूनसिपैलिटी में एक स्कीम आई थी सेंटर की, वो टॉयलेटें बना के दे रही थी, अभी वो बंद है, उसको दोबारा परमिशन दी जाए और हर घर में टॉयलेट बनाई जाए, ताकि हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग कोई बीमार होता है वो कहाँ जाएगा टॉयलेट करने, तो उनके लिए सुविधा हो जाएगी। सर इस पर गौर करिए, ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट मसला है। जो परिवार ऐसा हुआ है कि हमने एप्लीकेशन दी थी, जो पहले दी थे उनको भी दी, पर हमारा कोई पंचायत घर नहीं बना सर, हमारा पंचायत घर ही नहीं सर, और हम उसकी अच्छी जो है वहाँ पे मीटिंग करते हैं और सुपर के घर में करते हैं। तो सर आपको ये रिक्वेस्ट है कि हमारा एरमा जो पंचायत घर है उस पर थोड़ा गौर किया जाए। सर 3 साल हो गए हैं, अभी हमें कोई पंचायत घर नहीं मिला है। सर प्लीज इसको आप रीडिंग में लिखो। और सेकंड सर जो ओल्ड एज पेंशन है वो पेंडिंग केसेज है तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए लोग थोड़े परेशान हैं। और सर जो नगरी टू एरमा रोड है सर नगरी टू एरमा मंदिर का जो रोड है सर वो काफ़ी मतलब पुराना कार्य है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो सर उस पर भी थोड़ा गौर करना। और सर कुछ लोगों की डिमांड है कि जो सब्सिडी एग्रीकल्चर के जो सब्सिडी पर पंप्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो अनदर कास्ट के जो फार्मर लोग हैं उनको भी मिलने चाहिए सर। हाँ ये ऐसी वालों को मिल रहे हैं ना, तो लोगों की डिमांड है कि वो जनरल को भी मिलने चाहिए। पंचायतें ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਵਲਾ ਟੂ ਚੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰ, लेकिन ये 3-4 बारी प्लान रखिया भी लेकिन अज तक कुछ भी नहीं होया। फिर प्लान आया भी उहदे च 4 लाख अमाउंट आया, जेई भी मौके पर गए इरीगेशन वाले, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं किया। बोले 4 लाख च कोई ब्रिज नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, वो काम जिथे है उत्थे ही पेंडिंग पेदा। लेकिन हूँ फसल का टाइम है, लोगों की बड़ी सारी मुश्किल आ रही कि फसल की आर पार करना वो कियां करी सकणगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्रिज नहीं बनी सकता तो वह सानू जड़ियाँ पुलियां ने कोई 10 उत्थे सैक्शन करी देन तो सानू लंघने जोड़ी जी जगह लोगों की वही आ। ये बड़ी मेरी हंबल रिक्वेस्ट है जनाब, इस गल की नोट करी लैन। और दूसरी गल रही एक हैड पैंप लवाए है इत्थे CFC नड़ोली सर, उसका पानी बड़ा इ'यां वेस्ट हो रहा है। मैं PHE वाले ऑफिस एप्लीकेशन भी मूव की और PHE वाले महकमा जो मौके पर जाइए उत्थे मेजरमेंट ले कि मिडल स्कूल साढ़े एक लाग्गे पौंदा है, जो पानी वेस्ट जा रहा वो पानी उन्हें बच्चे तक पहुँची आ। और दूसरी गल ये है कि जनाब साढ़े जो ना टावर है फोन का सारे कनैक्शन कोई हाली सर आती नहीं है। पहले भी एक एप्लीकेशन दी जनाब होनी कि साढ़ा जो टावर लगे जा, सारा जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चे की,
लेकिन उत्थे ते आवाज़ नहीं सुनती तो ऑनलाइन पढ़ाई कुत्थों करनी है। ये बड़ा वेस्ट होआ दा। साढ़े बच्चे जेह्ड़े गरीबें दे बच्चे सारे बड़े बड़े जेह्ड़े उ'नें ऑनलाइन ओह् लोआई दियां न सर्वे लोआई दियां ते ओह्दे पढ़ाई करा दे न। लेकिन गरीब दा बच्चा जेह्ड़ा ओह् कहदे बड़े रेंज नहीं आंदी है। ते टावर दी एक रिक्वेस्ट कीती ही जनाब अग्गें कि साढ़ा एक टावर जगेई ऐरवा पंचायत च लग्गे दा ते ओह्दी रेंज घट्ट है। वो बार्डर की वजह कन्नै आखदे कि असीं रेंज नहीं छड्डी। लेकिन सर बार्डर भी बनाया, साढ़े बार्डर के कार्ड भी बने, तो कार्ड का सानू कोई बेनीफिट नहीं मिला कि बार्डर की जो स्कीम है वो तो साढ़े ग्रां के सानू कोई पता नहीं है कि बार्डर की स्कीम बनाई तो बनाई क्या है। सानू तो पता नहीं बार्डर का कोई फायदा नहीं मिलता है। सानू बार्डर सर कार्ड बनाए दौड़ भज्जी करिए साढ़ा रेंज का बार्डर चलता है, लेकिन बार्डर की सानू स्कीम अजे तक कोई नहीं मिली है। दूसरी गल कि असीं हुण PMAY दे ग्रांटां जाने माइनिंग दे विच सानू 6-6 की कोई ट्राली मिला दी है। तो मिगी दसो तुस कि अगर एक भी ट्राली सानू 6-6 की मिला दी है और किहड़े स्हाबै दे नाल ओह मकान बनग। बड़ी ज्यादा रेट है और इनके जेन्युइन रेट जेह्ड़े ओह होने चाहिए ने। त्री गल कि साढ़े नगरी ब्लॉक के जिन्ने भी लोग ने वो सारे खज्जल होंदे ने जेह्ड़े राशन के विच जेह्ड़े आधार कार्ड लिंक करांदे ने और 2-2 3-3 दिन उत्थे लाइन च लगे होंदे ने सैकंड। साढ़े इत्थे नगरी दे विच PSO साहब नहीं बैठते। साढ़े इत्थे कोई भी कंप्यूटर पर जेह्ड़ा साढ़ा बीप जेह्ड़ा साढ़ा आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए और जी नगरी दे विचों कोई इत्थे सुविधा होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। जैसे हमारे सैंपर सबला का पुल है, हमारे पास गली में एक पुल है, हमारे तरफ सांझी का जो रोड है, हमारा जो सैंपर सबला से लेके जराई तक का रोड है, जितने भी यहाँ से जो दिक्कतें थी वो उनके बारे में डिस्कस हुआ है अभी डीसी साहब से भी। और पंडोरी पमोआल यहाँ के लिए हमने 2 मंडियों की और बात करी है डीसी साहब से कि अगर जितनी जल्दी हो सके कि हमारी ये जो पैडी की क्रॉप है उससे पहले रिक्रूटमेंट सेंटर जो हमारे अगर डेवलप हो जाते हैं तो हमारे यहाँ के किसानों को बहुत दिक्कत जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। डीसी साहब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि पॉइंट्स रिपीट करने से बेटर है मैं वो पॉइंट बताऊँ जो अभी तक किसी ने टच नहीं करा। एक ऐसा पॉइंट है जैसे अभी हमारी रिक्रूटमेंट सेंटर में जा रहे हैं तो वहाँ पे लोगों से नकलें मांग रहे हैं ज़मीनों की। वहाँ पे हमारे बहुत सारे नगरी ब्लॉक है, इसमें 60% जो लोग हैं वो रकबा सरकार में जब से जो अब जाके रकबा सरकार घोषित हुआ उससे पहले वो लोगों को दी गई थी उसके लिए अपना रह गुजर करने के लिए। उन्होंने वहाँ पे फसलें उगाई हुई हैं लेकिन वो अभी जब अपनी खेती को कटाई करके वहाँ पे देंगे तो उनको वो उनके कागज डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं। पटवारी साहब ना उनका नक्शा दे रहे हैं ना उनका कोई वो दे रहे हैं जमाबंदी दे रहे हैं। तो उस केस में उसमें थोड़ा ईज किया जाए क्योंकि अगर उन्होंने जो फसल लगाई है अगर वो वहाँ पे नहीं जमा होगी तो वो खराब हो जाएगी। तो उससे फिर हमारे लिए या फिर जो आप एडमिनिस्ट्रेशन को खराबे के तौर पे उनको मुआवजा देंगे नहीं तो वो एजुकेट करेंगे वो हमारे लिए कल सरदर्द बनेगा। इसलिए इस पॉइंट को अभी देखा जाए। दूसरा इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सब सेंटर की बात हुई मैं प्रेसिडेंट साहब को बताना चाहूँगा कि उसका परचेजिंग का टेंडर हो चुका है। BMO साहब से मेरी बात हुई थी, उसका जो बजट है वो पैसा हो गया है। विद इन फ्यू डेज उसका टेंडर का मशीन जो खरीद के ले आएंगे। उसके अलावा पंच सरपंच ने सारा कुछ बोल दिया है। जो भी डिमांड्स अगर कुछ बाकी रहेंगी आप लोग रिटर्न में हमें दे दीजिए, डीसी साहब के साथ बैठ के इसको बुला दिया जाएगा। एक 2 स्टेप्स पे जो हमारे सरपंच साहब ने बोला कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है 2 स्टेप पे। देखिए 2 स्टेप का ब्लॉक लेवल पे BC SSP अगर आपके पास बैठे हैं इसे आप अपना 2 स्टेप समझिए। अगर इसके नीचे का है उसके लिए हमने अपना एक प्रावधान बनाया है कि हम वीडियोस को लेके और जो बाकी के अफसरान हैं जैसे AWs हो गए JEs हो गए हम उनको लेके जो आपके पंचायत घर हैं वहाँ के लिए हम वहाँ पे एक दिन रख लेंगे, फिक्स रख लेंगे ताकि आपके पंचायत घरों में बैठ के जो आपकी मुश्किलें हैं उनको सुना जाए। उसके अलावा जैसे पंचायत घर की समस्या बताई अभी हमारे पंच मैडम ने, तो मैं उनको बता दूं कि पंचायत घर के लिए मैंने आपके सरपंच को भी बोला था, आपको भी हम यहाँ से बोलता हूँ, आप लोग जगह फाइंड करके बताइए, उसके लिए आप एप्लीकेशन देंगे, आपका जो पंचायत घर है वो इशू हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि हमसे छूट गया है या कोई जो तक कोई प्रवक्ता नहीं बोला है आप मुझे नोट डाउन करवा सकते हैं, हम उसको डीसी साहब के साथ टेकअप करके उसका जो भी समाधान होगा वो करवा देंगे। जय भीम जय भारत। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी, नगरी के DDC मेंबर संदीप मल्होत्रा जी, यहाँ के म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन
लोधरा जी, बीडीसी के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए मेरे कुलीग्स, मुझे लगता है कि ब्लॉक दिवस जो है हमारे यहाँ पे बीच में थोड़ा बंद हो गया था जब कोविड की सेकंड वेव थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ये एलजी साहब की डायरेक्शन है, आपके म्यूनसिपलिटी चेयरमैन नगरी ने भी बताया कि अच्छा इनिशिएटिव है। हमें भी मौका मिलता है कि लोगों में जाके उनसे बात करने का। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग जगह पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज इशूज़ जो है सेम है। और नगरी का एक तो जो इशूज़ है वो पुलिस को तो कोई खास प्रटेंड करता नहीं है। बाहर एक लड़का जो आके यहाँ पे बोल गया था कि देसी शराब निकलती है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, वो कहाँ कहाँ निकलती है, किन किन घरों में निकलती है, उसमें सासी ट्राइब है एक यहाँ पे रहता है, वो बड़ी देर से वो यही काम करते हैं। और इस साल अभी तक हम लोगों ने 132 FIR सिर्फ देसी शराब की दी हुई है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे। मैंने DSP हेडक्वार्टर की ड्यूटी लगाई है कि वो चौकी अफसर नगरी के साथ मिलके उसकी भी मैपिंग करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपके यहाँ पे नशे की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। उसमें अभी तक हमने करीब 70 से 75 FIRs भी लगाई है। आज सुबह ही हमने एक लड़का जो है वो लौंडी मोड़ नाके पे 60 ग्राम हेरोइन, जिसको आप चिट्टा बोलते हैं, वो उसको उसके समेत पकड़ा हुआ है और हम लोग अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन समाज में जैसे आप कहते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कि आपके चौकीदार, नंबरदार, पंच, सरपंच या आपके जितने PRIs हैं, आपको बैठ के महीने में, हफ्ते में एक बार बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि कौन आदमी आपके मोहल्ले में, गांव में, पंचायत में, इलाके में गलत काम कर रहा है। और आपको भी उसको बोलना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि आप ही को बोलना पड़ेगा कि चोर को चोर बोलना पड़ेगा, जो गलत काम कर रहा है उसको पॉइंट आउट करने का। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब मैं आपको बताता हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो हम कार्रवाई भी करते हैं जब लोगों को बोलते हैं कि आप आए और कोर्ट में बयान दें, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं आते नहीं है कोर्ट में बयान देने के लिए, जिससे बहुत सारे लोग छूट जाते हैं पर लैक ऑफ एविडेंस या कोई टेक्निकल रीजंस पे। आपके कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो क्रिमिनल एलिमेंट है जिनके खिलाफ 5, 7, 10, 15 FIR से 4 से 5 लोग हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट में भी बंद किए हैं ताकि उनकी गलत कार्रवाइयों पे, गलत कामों पे रोकथाम लगे। आपके नेशनल हाईवे और नीचे वाले एरिया में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, उस पर कंट्रोल करें। यहाँ पे आपका जितने भी और इश्यूज हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट बाय एंड लार्ज पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सिर्फ 3 इश्यूज हैं। एक सबसे बड़ा इशू जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ पे है वो जानवर